प्रकार क्या हो समुच्चय की समान समुच्चय। कौन सा समुच्चय? समान समुच्चय। इसको कहेंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स की बात क्या करें, चलो। समान समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके भीतर अवयवों की संख्या का हो समान हो, अवयवों की संख्या समान हो। जैसे 1 2 3 4 लिखा, ऐसे 4 3 2 1 लिखा है, तो दोनों के भीतर 4 3 2 1 ही है, पर आगे पीछे करके, तो अवयवों की संख्या क्या है, समान है। तो इसको क्या कहेंगे, समान समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों के भीतर समुच्चयों की संख्या का समान है, अवयवों की संख्या क्या है, समान है, तो ऐसे समुच्चय क्या कहेंगे, समान समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके समुच्चय के भीतर अवयवों की संख्या क्या समान है, इस प्रकार समुच्चय क्या कहेंगे, समान समुच्चय। तो परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बात करते हैं। परिभाषा, परिभाषा में क्या है, चलो। दो समुच्चय, अब दो एक समान समुच्चय की बात एक समुच्चय में तो कर नहीं लेंगे, दो समुच्चय ही होंगे, तो क्या दो समुच्चय ए और बी मान रहे, दो समुच्चय जो ए और बी, इनके अवयवों इनके अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, तो क्या कहते हैं, तो ये ए बराबर बी लिख सकते हो, तो क्या कहें, समान समुच्चय है। अब इस तरह न गिन लेना कि अवयवों की संख्या 3 4 5 है, उसमें 6 7 8 है, तो ये समान समुच्चय नहीं हो गए। अवयव एक ही तरह के हों, 1 3 5 हो, 5 5 3 2 हो, 1 हो, इस तरह के, मतलब अवयव की संख्या भी समान, अवयव वही अवयव हो, तो क्या होगा, समान समुच्चय होगा। तो आई होप एग्जाम्पल से आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं। तो चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल तो आपने अभी बताया था, ए बराबर 1 2 3 4 ये लिखा था, और बी बराबर लिख दिया मान लो 4 3 2 1। अब देखो 1 2 3 4 4 3 2 1, सब 4 है, 3 भी है, 2 है और 1 भी है, सब संख्या भी समान है, तो क्या कहेंगे, ए बराबर बी क्या है, समान समुच्चय है। किस प्रकार के समुच्चय है, तो क्या है, समान समुच्चय, आंसर हो गया है। ओके, एक इस तरह के ऑब्जेक्ट कि 1 2 3 4, अब ये देख लो वही अवयव है और संख्या भी समान है, तो क्या होगा, समान समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल 2 क्या है, जैसे कि कोई समुच्चय यक्स बराबर दिया है, यक्स बराबर समुच्चय दिया है, यक्स शब्द यक्स बराबर दिया है, मान लो कोई ऐसा लिखा, यक्स शब्द, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, यक्स शब्द ये है ALLOY बंद कर दिया है, के यक्स शब्द के, ठीक है, अक्षरों का समुच्चय तथा बी शब्द दूसरा कोई शब्द दिया है LOYAL के अक्षरों का समुच्चय, के अक्षरों का समुच्चय है। तो बताओ ये किस प्रकार का समुच्चय है, तो बताओ ए और बी किस प्रकार के समुच्चय हैं, ठीक है, ए बी किस प्रकार के समुच्चय हैं। कि एक शब्द ए लिखा है, अक्षरों का समुच्चय, ए बी शब्द के इन अक्षरों का समुच्चय, तो बताओ ए बी किस प्रकार के समुच्चय हैं। तो हल देख लीजिए, हल देखिए, यक्स का समुच्चय लिखते हैं, लिख दो,
देखो ए, ठीक है, कामा यल, कोई भी शब्द 2 बार 3 बार जितने बार लिखा एक ही बार जाएगा समुच्चय के भीतर यल, फिर ओ, इसके बाद वाई। ओके, ऐसे बी देखो समुच्चय यल ओ कामा वाई ए कामा यल। अब गिनो 1 2 3 4, 1 2 3, ए भूल गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 5, 1 2 3 4, और कोई कम है क्या? देखो यल 2 बार लिख गया इसमें, ठीक है, ध्यान नहीं दिया हमने। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो यल भी है, ओ भी है, वाई भी है, ए भी है। तो कोई भी शब्द 2 या 3 बार आए तो उसको लिखेंगे कितने? एक ही बार। तो ए यल ओ वाई, यल ओ ए वाई है, ठीक है, यल आ ही गया है। तो दोनों समुच्चय देखो अवयव भी समान है, अवयव जो है वही अवयव है। तो क्या लिख देंगे? यक्स बराबर बी। क्या है? समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय है, ठीक है। तो ए यल ओ वाई, देख 2 शब्द कोई जितने बार लिखो पर लिखेंगे एक ही बार, ठीक है, दोनों के समान अवयव भी हैं और वही अवयव हैं, तो इस तरह के समुच्चय क्या कहेंगे? समान समुच्चय। आई होप समान समुच्चय आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमको थोड़ा और कुछ बताना है तो वो भी देख लो कि किस समुच्चय को किस तरह से निरूपित करते हैं। थोड़ा सा रह गया था उसमें, तो वो देख लो। ओके, कि जैसे कि यन को कहते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। यन को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यन को कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4, ये सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इनको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसे जेड बराबर क्या कहेंगे? वास्तविक। जेड को आएंगे पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है। अब पूर्णांक कहाँ शुरू होंगे? 0 से, 0 1 2 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये कहाँ से? 1 से प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से शुरू होंगे। ओके, इसी तरह पूर्णांक समझ में आप, पूर्णांकों का हो गया, इसका हो गया। पूर्णांक कहाँ शुरू होंगे? 0 से। यन प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक 0 से, ठीक है। इसी तरह क्यू होगा परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। क्यू क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है? इसी तरह परिमेय संख्या जो रूट के बाहर हो, बस इतना समझ लो आप। रूट के बाहर कोई भी नंबर है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का समुच्चय। रूट के अंदर है तो परिमेय। आर क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है? वास्तविक संख्याएं जो ऐसे संख्याएं जो वास्तविक रियल हो, जिसे रूट के अंदर माइनस लिखा, अनरियल नंबर है, हो ही नहीं सकता, इमेजिनरी काल्पनिक नंबर है, तो क्या? अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, तो आर क्या? वास्तविक संख्या। जितनी सारे नंबर हैं सब वास्तविक संख्याएं, बस रूट के अंदर माइनस ना हो, 1 + i, रूट के अंदर i -i करके ना लिखा हो, इस तरह के नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो क्या? आर क्या? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, आर के बाद जेड प्लस लिख दें। जेड प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। जेड क्या है? धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब धन पूर्णांक क्या होंगे? मैंने बताया ना, पूर्णांक कोई 0 ले लो और प्लस से माइनस के जितने 1 2 3 4 5 इतने सारे नंबरों का समुच्चय। और इसे प्राकृतिक संख्या प्लस माइनस दोनों, यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। +-1 +-2 +-3 ऐसा अनंत तक चले जाओ, ये सब प्राकृतिक संख्या। 0 आ जाए तो पूर्णांक हो गया। अगर धन पूर्णांक कहेंगे तो धनात्मक वाले सारे लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह जेड प्लस, और इसी तरह n प्लस अगर लिख दे तो धन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
धन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मतलब प्लस से अनंत तक जितने नंबर है, +1 2 +2 +3 +4 +5 सारे अनंत तक नंबर ले लो, इस तरह के समुच्चय को क्या कहेंगे? धन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ओके, आगे इसी तरह R प्लस है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? जो वास्तविक संख्या है और धनात्मक हो, वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक सारी संख्याएं जो वास्तविक होती हैं, रियल में एग्जिस्ट करती हैं, और वो क्या धनात्मक हो, उनको क्या कहते हैं? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है।